देते हो अपने माता पिता को, उनकी आज्ञा ही तो पालनी है, सिर्फ उनकी बात ही तो माननी है, और वो बात भी हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए। माता पिता गुरु और भगवान सिर्फ और सिर्फ हमारा कल्याण चाहते हैं, हमारा हित चाहते हैं, लेकिन हम इतने नालायक हैं कि हम ऐसे सच्चे माता पिता का कहना तक नहीं मानते, उनकी बातों का अनादर करते हैं। आज सच्चे दिल से जो अपनी माँ को प्यार करता है, मन ही मन आंख बंद कर अपनी माँ को याद करना, अपने पिता को याद करना, और आज मन ही मन हो सके आंखों में आंसू आए तो रोकना मत, बल्कि मन ही मन अपनी माँ से, अपने पिता से क्षमा मांग लेना कि हाँ माँ, हाँ पिताजी, हम कई बार ऐसा कार्य कर देते हैं, ऐसा बोल देते हैं मुख से जो हमें नहीं बोलना चाहिए। पर करुणा बरसाने वाली माँ, ऐसे हित चाहने वाले पिता, इस माता छोटे से थे तब माँ सुलाने वाली, सारी सारी रात जागकर हमारा ख्याल रखने वाली माँ, सारी सारी रतियां मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया पे। हम अपने पिता की कदर करना सीखें। वो क्या तुमसे चाहते हैं? तुमसे कुछ नहीं चाहते, तुम्हें आज प्रण करना, संकल्प करना, हमारी खुशी में उनकी खुशी है। कभी हमारी तबीयत खराब होती है तो माँ की नींद उड़ जाती है, मेरी बेटी को कुछ होना चाहिए। मेरा बेटा क्यों नहीं आया? कितनी चिंता करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। मैं कुछ बन जाऊं, मैं कुछ अपने जीवन में कुछ कर लूं। आज संकल्प करना, ऐसा काम कभी नहीं करेंगे कि माँ का सिर शर्म से झुक जाए, पिता का सिर शर्म से झुक जाए, बल्कि जीवन में मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी कि दुनिया याद करे। याद नहीं आ रही। जो बच्चे अभी ये शरारत कर रहे हैं पीछे, उनको तो शर्म से पानी पानी। माँ तो सब कुछ करती, लेकिन पिता भी अपनी औलाद के लिए कम नहीं। आंख बंद करके आज जाकर अपने पिता के, अपनी माँ के गले लग जाना। पास तुम्हारे तुमको हो जाते, मेरे लिए ले आते हो पापा, खुद सब सहते, हमसे नहीं कुछ कहते। सब सहते हो, हमसे नहीं कुछ कहते। थोड़ी देर डूब जाएं अपनी माँ और पिता की याद में। आंसुओं को रोकना नहीं। शायद ये आंसू आज तक हमने अपने माता पिता के आंखों से आंसू आते हैं, लेकिन हमें कुछ कहते नहीं। जिस माँ ने कई बार मंदिरों में जाकर घर में नन्हा बेटा या बेटी का जन्म हो जाए,
हमारे जन्म के खातिर कितनी दुआएं उन्होंने मांगी, कितने अगर हमने उनकी आंखों में आंसू लाए तो समझना भगवान पर थोड़ी देर डूब जाए। सभी बच्चे थोड़ी देर शांत भाव से अपने माता पिता को याद करते हैं, उनके उपकारों को याद करते हैं। धरती पर देवों को पूजा है, भगवान छोड़ना भूलो सभी को तुम, मगर माँ बाप को पेट को काटना होगा। सोचो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे जन्म के लिए पेट को भी काट दिया, कटवा लिया, और तुम बात में अपने माता पिता की बात को काटते हो। पेट कटवाते समय उतनी पीड़ा हमारे को खिलाया तुझे। देखो माँ के प्यार को, बेटा खा ले। तुम लाख नखरे करते हो, कभी खिलाने वाली माँ कहाँ मिलेगी? जब दुनिया से चले जाएंगे ना माता पिता, तब उनकी कदर होगी, लेकिन बहुत समय हो जाएगा। लेकिन आज तुम्हारे माता तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ है, तो उनकी कदर करना सीखो, उनकी इज्जत करना सीखो। अमृत देने वालों की, जिस माता पिता ने पाल पोस के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ निछावर कर दिया, अपनी संपत्ति अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ दे दिया, और माँ बाप को उन्होंने ठुकरा करके वृद्धाश्रम में धकेल दिया। क्या माँ बाप इसलिए पैदा करते हैं बच्चों को? याद रखना, आज जो हम माता पिता को देंगे कल हमें वही मिलने वाला है। ये बापूजी कहते हैं ये कलयुग नहीं, ये करजुग है। इस हाथ दे उस हाथ ले, जो आज हम माता पिता को दे रहे हैं वही हमें मिलने वाला है। इसलिए माता पिता, कई बार माता पिता के समक्ष बच्चे जिद करते हैं, पॉकेट अलाउ नहीं करते, उसके बावजूद भी माता पिता कहीं ना कहीं से अरेंज करके तुम्हें वो चीज तुम्हें आया है। हर जिद को लगाया इतना ख्याल रखता है आज की दुनिया में। बोलो, सच्चा दोस्त कोई है तो वो माँ है, सच्चा दोस्त है कोई तो वो पिता है, सच्चा हितैषी है कोई तो वो है गुरु, सच्चे हित चाहने वाले हैं वो भगवान। माता पिता गुरु और भगवान, इन चार के आशीषों को जिसने पा लिया, समझना उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। और माता पिता गुरु और भगवान को जिसने, इसलिए भूलो सभी को तुम, मगर माँ बाप को मत भूलना। भूलो सभी को तुम, मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके अगणित है, इस बात को मत भूलना। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में सदा सुलाया है। बाहों का बना कर झूला तुझे, दिन और रात झुलाया है। इन निर्मल आज का कल्चर ये कहता है, कोई पूछता है कि माता पिता किसके साथ रहते हैं? एक कल्चर वो था, कहते थे मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे पिता है और मैं उनके साथ रहता हूँ। आज का कल्चर कहता है कि हम रहते, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हम साथ में रहते हैं। तुम्हारे माँ बाप, हाँ वो भी हमारे साथ ही रहते हैं। नहीं नहीं, वो पहले हैं, तुम उनके साथ रहते हो। कितना नजरिया बदल गया। बचपन में जो बच्चे लड़ते हैं खेल खेल में, ये माँ मेरी है, ये माँ मेरी है, लड़ते हैं आपस में, और जब माँ बूढ़ी, इतना नजरिया बदल गया। लेकिन उस नजरिया को आज बदल दिया बापूजी ने। आज देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में बापूजी ने इन सभी मासूमों के हृदय में
अगर ये आंसू है तो ये प्रेम के आंसू है, दुख के आंसू नहीं। ये सभी बच्चे जो आज रो रहे हैं वो अपनी मां से प्यार करते। कोई नहीं, मेरे पिता जैसा कोई नहीं, मेरे सदगुरु जैसा कोई नहीं। ऐसी करुणा लुटाने वाले, ऐसा प्रेम बरसाने वाले माता पिता, ऐसे सदगुरु ने, ऐसे बापूजी ने हमें ये सौगात दी। उनको क्या चाहिए? अरे वो तो सदैव तुम्हारा। रामचरितमानस में रामचंद्र को कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़भागी। राम जी कहते हैं अपनी मां को, ये मां वो जननी बड़भागी है। मात पिता गुरु वचन अनुरागी, जो मां की आज्ञा और पिता की आज्ञा और गुरु की आज्ञा मानता है, हे मां वो सुत, वो बेटा वो बेटी बड़ी धनभागी है, बड़भागी है। देखो रामचंद्र जी 14 वर्ष नंगे पैर बन गए, और भरत जी जैसा भाई देखो अपने भाई का राज सिंहासन पे राम जी के चरण को रखा, खुद राज का लोलुप नहीं हुए, सेवा किया। भाई हो तो भरत जैसा, बेटा हो तो राम जैसा, बेटी हो तो सीता की तरह अपने कुल का भी नाम रोशन किया। अपने ससुराल जाकर भी अपने माता पिता के नाम को रोशन किया। चाहे लाख माँ बाप ही खुश हो न तेरे, बेकार की ये कमाई है। ये लाख नहीं ये खाक है, इस बात को मत भूलना, भूलो सभी को तुम। आज इस भारत देश को एक नई दिशा देने के लिए अभियान चलाया हमारे बापूजी ने। इस भारत देश को विश्व गुरु बनाने का सपना देखा हमारे बापूजी ने, लेकिन दुनिया वालों ने, इन निंदकों ने षड्यंत्र रचकर झूठा आरोप लगाकर के ऐसे बच्चों का हित, ऐसे सदगुरु को झूठे केस में फंसाकर समाज के वो लोग जो इस देश को पुनः गुलाम बनाना चाहते हैं, जो हमारी संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने झूठा आरोप लगाकर के जेल तक बापूजी को झूठे षड्यंत्र में फंसाया। लेकिन याद रखना, बापूजी कहते हैं ये मेरा कार्य नहीं है, ये ईश्वर का कार्य है। आज इस भारत देश को अगर विश्व के मानस पटल पर अगर भारत का नाम हो रहा है, तो ऐसे महापुरुषों का संकल्प है, और मेरे बापूजी का संकल्प है, विश्व गुरु पद पे भारत रहेगा। आज नहीं तो कल ये देश सारे विश्व का संचालन करेगा। ये जो बच्चे जिनकी आंखों में आंसू है, माँ के लिए, जो माँ की इज्जत करेगा, जो पिता की इज्जत करेगा, जो गुरु की इज्जत करेगा, ये सिखाया है हमारे गुरुदेव। देश भर में 21,000 बाल संस्कार खोल के, सैकड़ों गुरुकुलों को खुलवा करके धरा पर तुमने यूं आकर बड़ा उपकार किया है। ऐसे महापुरुष जब जब धरती पर आए, समाज के लोगों को महानता की तरफ लेके गए, तो लोगों ने हमेशा उल्टा इल्जाम लगाया है। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख मगर, वो इस इल्जाम को जैसे भगवान शिव जी ने उस हलाहल को पी लिया, ऐसे ही निंदा के जहर को भी पी करके और सदैव अमृत बरसाने वाले बापूजी, जिन्होंने आज हमें ये मातृ पितृ पूजन दिवस की सौगात दी। आइए ऐसे बापूजी के चरणों में भी हम बारंबार प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करें, तुम्हारी आंखों से निकलते हुए आंसू, ये दुआ करें, ये संकल्प करें कि ऐसे बापूजी हम सबके बीच में जल्दी आए।